अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फलक खैर और आज की वीडियो जो है वो उन नौजवानों के लिए है कि जो डिग्रियां लिए जॉब की तलाश में है और कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो बेसिक जो एरिया है वजीराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और ये गुजरात, इस एरिया में ज़्यादा डिग्री होल्डर लोग जो है वो मुख्तलिफ जॉब की तलाश में होते हैं। डिग्री होना भी जो है वो उनके लिए एक बायस शर्मिंदगी बन जाता है जब घर वालों को वो पैसा ना दे सके, घर वालों का जो है वो अखराजात ना उठा सके। तो आज आपको इस प्रोग्राम में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जैसे मुख्तलिफ लोग जो है ऑनलाइन पैसा कमाने की दौड़ में है, कुछ स्कैम भी हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो इस चीज़ की गारंटी चाहते हैं कि वो अगर कोई कोर्स वगैरह करें तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो पैसा कमा सकें। और आज की हमारी वीडियो के जो मेहमान हैं मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अल बारिज़ोन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनकी मुख्तलिफ वीडियो और इसमें सैकड़ों वीडियो ऐसी है जो नौजवान जो है मिलियन प्लस उसके व्यूज है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, इनको अपना डिजिटल जो दौर चल रहा है उसमें अपना पेशवा भी समझते हैं, अपना रहबर भी समझते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो कंटेंट है स्पेशली मैंने जैसे आगाज में आपको बताया, ये उन नौजवानों के लिए है कि जिनकी डिग्री भी उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत लोग जो है वो मतलब इस चीज को समझते हैं कि डिग्री होना भी उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस होता है। तो आज के प्रोग्राम में आप हमें क्या जो है वो गाइड करेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया कि आपने वजीराबाद के लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका दिया। डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त तक डिग्री की डिमांड थी, अब स्किल्स आ चुकी हैं। पहले ये होता था कि आप डिग्री करें, जॉब्स आपका वेट कर रही होती थी। अब अदारे ये पूछते हैं, भाई आप हमारे लिए कर क्या सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ आना ज़रूरी है। और जो बात आपने की अलबारिज़ोन की, तो अलबारिज़ोन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ यंगस्टर्स को स्किल्स खाता है, बल्कि उन्हें ट्रेंड करते करते उनको रेवेन्यू कमाने का तरीका भी बताता है। और उसके साथ जब उनके कोर्सेज, उनके डिप्लोमास, उनकी स्किल्स का टाइम ड्यूरेशन पूरा होता है, उससे पहले वो अपनी अर्निंग करना शुरू कर चुके होते हैं। अच्छा, इसमें ये जो आप चीज बता रहे हैं अक्सर मार्केट में ऐसा होता है, अब मतलब ऑनलाइन घर बैठे कमाएं, लाखों कमाएं, इतने डॉलर कमाएं, तो मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं, अमेजोन का है, दीगर कोर्सेज हैं। तो अब तक ये जो आपने अब नया आगाज किया, कितने साल आपकी ये स्ट्रगल है, इसका नाज़रीन को बताएं। सर, इसमें जब मैंने अलबारिज़ोन स्टार्ट किया तो ये बात है तकरीबन नवंबर 2020 की, जब ये शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने भरपूर साथ दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अलबारिज़ोन पाकिस्तान के टॉप 400 चैनल्स में है। अगर ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन अर्निंग की बात करें, तो अलबारिज़ोन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 3 चैनल्स में आता है। बात आपने की है कि मुख्तलिफ क्या है। मुख्तलिफ दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जितने भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका एक ही फॉर्मूला है, आओ, दाखला लो, अपना कोर्स पूरा करो और निकलो। डिप्लोमा उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं जाएं भैया, जाके जॉब की तलाश में करें। हम कहते हैं नहीं, ये अलबारिज़ोन की इंसल्ट है कि कोई यहां से डिप्लोमा करे, कोर्स करे और वो कहीं पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करे। हम कहते हैं नहीं, आप यहां से कोर्स करें, अपना डिप्लोमा पूरा करने से पहले पहले जो आपके साथ कमिटमेंट होगी वो पूरा करेंगे। कमिटमेंट क्या है कि हम डिप्लोमा नहीं देते, हम आपको इनकम देते हैं। इंशाल्लाह डिप्लोमा होने से पहले पहले आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और अगर शुरू नहीं होती, दूसरी बात, ये मैं वजीराबाद की सारी पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप अलबारिज़ोन पे आते हैं, इनरोल होते हैं, इंटरव्यू पास करके एडमिशन लेते हैं और आप अर्निंग नहीं करते, तो मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं कि आपकी फीस वापस की जाएगी और पूरी की पूरी वापस की जाएगी। ये तो पूरी छूट ही होगी ना कि मतलब अगर आप पैसा नहीं कमाते, ये कोई भी दुनिया का इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है किस चीज की गारंटी दे कि भाई अगर आप हम मैट्रिक करवाते हैं या एमए करवाते हैं, अगर आपको जॉब ना मिली तो आपकी वो सारी फीसें वापस। इसका क्या लॉजिक है कि इसके पीछे छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताता हूं।
मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता। हम सिंपली वो डिप्लोमास, वो कोर्सेज करवा रहे हैं जो हमने खुद किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा यूट्यूब का कोर्स है, मैं यूट्यूब का कोर्स इसलिए करवाता हूं, यूट्यूब से अर्निंग की गारंटी इसलिए देता हूं कि मैं खुद यूट्यूबर हूं। मैंने जीरो से आके स्ट्रगल की है, वजीराबाद में पैदा हुआ, निजामाबाद स्कूल में पढ़ा, यहीं से अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और यहीं पे काम शुरू करके आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक अलबारी जोन के 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं लोगों को वही सिखाता हूं जो मैंने खुद किया है। उसके बाद ब्लॉगिंग की बात कर लें, ब्लॉगिंग में हम लोगों को वही सिखाते हैं जो हमने खुद किया है, जिस तरह से हम खुद अर्निंग कर रहे हैं। सिंपल, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, हमारे पास कोई बुक्स नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हमने खुद किया, जो गलत हुआ उसको छोड़ा, जो पॉजिटिव हुआ, जिससे फीडबैक मिला, प्रॉफिट मिला, रेवेन्यू मिला, वो लोगों तक शेयर करते हैं। और इस वजह से हम कहते हैं कि जो हम करके सक्सेसफुल हुए वही आपको बताएंगे, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे। अच्छा श्रीवास्तव, ये बताएं कि वजीराबाद ही क्यों? वजीराबाद ही क्यों? मैं पैदा वजीराबाद में हुआ, मैंने एजुकेशन वजीराबाद से मुकम्मल की, मुझे सपोर्ट वजीराबाद से मिली, मैं यहीं पे पला बड़ा हूं, तो इसलिए सबसे पहला हक मेरे पे वजीराबाद पे था। अगरचे के अलबारी जोन पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। मजे की बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हमें फोन कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, पेशावर से आते हैं, सरगोदा से आते हैं। और अगर किसी भी जगह पे शुरू कर लिया जाता तो ये नेशनली देखा जाता है और वहीं पे स्टार्टअप किया जा सकता था। लेकिन वजीराबाद में शुरू करने का मकसद ये है कि सबसे पहले वजीराबाद की पब्लिक का मेरे पे हक है। अगर मैं इनको ट्रेंड करने में कामयाब हो जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। और मैं यहां पे अनाउंस करना चाहूंगा, गखड़ में मेरे उस्ताद मलक सबूर साहब के, जिन्होंने मुझे 12 साल की उम्र में कंप्यूटर की फील्ड की तरफ लेके आए, बगैर फीस के मुझे पढ़ाया और बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के मेरे ऊपर तवज्जो दी, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे सब कुछ यहीं से मिला है और मैंने देना भी सब कुछ यहीं पे है। यानी कि इसका वजीराबाद का एक जोग्राफी हवाले से अगर देखा जाए तो ये गुजरात, गुजरांवाला और ये सियालकोट के बिल्कुल मरकज में मौजूद है। और ये जो अभी इंस्टीट्यूट, ये भी वजीराबाद बाईपास मौलाना जफर अली चौक, और ये भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि यहाँ पर तकरीबन ये 2 करोड़ की आबादी का ये एरिया बनता है। तो यहाँ पर जो नौजवान है वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जो डिग्रियां लिए हाथों में फिरते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो अलबारी जोन यहाँ पर इनकी रहनुमाई में अगर वो सीखता है तो जैसे इनका एक गारंटी का माहौल के अगर कोई बंदा यहाँ पर सीखता है उसके बाद वो सीवी लेके किसी इदारे में नहीं जाएगा, वो घर बैठ के कमाए, वो ऑफिस बनाए, वो किसी भी तरीके से जो इनकी ट्रेनिंग होगी। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अलबारी जोन के हवाले से जो हमारे नौजवान हैं, ठीक है, आजकल एक तो इंस्टीट्यूट के हवाले से इनको किस चीज की जो है कमी है? जैसे मोबाइल इनके पास होता है, लैपटॉप इनके पास होता है, मतलब मकूल से पैसे भी इनके पास रेंज हो सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वजीराबाद के हर यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, वो लड़का है या लड़की है, अगर आपकी एजुकेशन कम से कम मैट्रिक पास है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन मैट्रिक पास होना, दूसरी कंडीशन अगर आपके पास लैपटॉप है, और तीसरा आपके पास 3 से 6 माह का टाइम है, तो मैं कहता हूं कोई भी आ जाए वो इंशाल्लाह अर्निंग करेगा और अल्लाह के फजल से जरूर करेगा। आप इसको मेरा दावा कह लें, आप इसको मेरा चैलेंज कह लें, आप इसको मेरा तजुर्बा कह लें, आप इसको कोई भी नाम दे लें। अगर मैं नेक नीयती से सिखाऊंगा तो सीखने वाला भी इंशाल्लाह सीखेगा भी और पैसे भी। उसमें जब वो आएगा बंदा या बंदी जो भी है, उसका कोई क्या तरीकाकार होगा एडमिशन? हाँ, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आपने किया कि उसके एडमिशन का तरीकाकार क्या होगा। हर कोई आ सकता है? नो 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 नो, हर कोई नहीं आ सकता। हमारे इंस्टीट्यूट में तरीका यह है कि आप आएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप उस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपकी गारंटी दी जाएगी कि आप इसमें अर्निंग करेंगे, परखेंगे आप। एग्जैक्टली। और अगर आप किसी और कोर्स में जाएंगे तो फिर आपकी गारंटी नहीं है।
क्योंकि हम जिस कोर्स में एडमिशन देते हैं वो कैपेबिलिटी की बेस पे, उसके बैकग्राउंड की बेस पे, उसके स्किल सेट की क्या बेस कर पे सकता है। एग्जैक्टली उसके बाद एडमिशन देते हैं, क्योंकि हम गारंटी देते हैं। और इसकी वजह से इतनी रिसर्च करना, इतना इंटरव्यू करना, ये हमारा राइट है, क्योंकि हमारी साख का मसला है। और आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान ये बात मानता है कि अल्वारिस कभी भी वैल्यू पे कंप्रोमाइज नहीं करता। आप जो एक चीज लेके चले हैं, क्या समझते हैं आप, जो चीज आप करवा रहे हैं फिर वो कैसे आपका कंपटीशन नहीं बनेगा? नो नो नो, कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए ना, जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा, जो स्किल सीखेगा, पहली बात तो यह है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का यकीन होता है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। जो भी आएगा सीखेगा, वो यूट्यूब पे आएगा तो अपनी किस्मत कमाएगा, अपना रिज़्क़ कमाएगा। ब्लॉगिंग में आएगा तो अपना किस्मत कमाएगा। अगर ई कॉमर्स में आया, उसने अमेज़न किया, एड से किया, ईबे किया, उसने अपनी किस्मत कमाई। और दूसरी बात, हमारा यकीन है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं ना, हम उसका माइंड सेट डेवलप करते हैं कि आपने मार्केट में जाके कम्पीट नहीं करना, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, लोगों के साथ मिल के काम करना है, लोगों को पुश करना है, लोगों को ऊपर लेके आना है। और जब आप लोगों को ऊपर लेके आते हो, उनको पुश करते हो, उनको हेल्प आउट करते हो, उनको इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, डेवलप करते हो, तो वो कभी आपका कंपेटिटर नहीं बन सकता, वो हमेशा आपके साथ कोलैबोरेट ही करेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ शहबाज साहब, जो कि अलबारिस जोन के फाउंडर भी हैं, बानी भी है, और अभी हाल ही में इन्होंने वजीराबाद में इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, जो कि बाईपास हाजी पार्क के अंदर मौजूद है। और ये वीडियो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए एक सवाल होता है। कोई भी बंदा, लड़की है चाहे लड़का है, अगर वो मैट्रिक एफए या बीए है तो उसकी कोशिश होती है कि कम से कम शादी से पहले अपने घर वालों को मुनाफा दे सके। तो मेरे ख्याल से अलबारिस जोन एक दफा आपने विजिट जरूर करना है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के इसमें फीसों के हवाले से और कोर्सेज के हवाले से वो क्या मतलब आपका क्राइटेरिया होगा? दो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि कोर्सेज कौन कौन से हैं और फीसिस कितनी हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वो कोर्सेज हैं जो हमने खुद किए हैं, जो हमने खुद काम किए हैं, जिनसे हम खुद अर्निंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब है, जिसमें हम फुल फ्लैज यूट्यूब कोर्स करवाते हैं, यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, बच्चों से वीडियोस बनवाते हैं, उनके चैनल को मोनेटाइज करते हैं और उससे उनकी अर्निंग शुरू करवाते हैं। दूसरा कोर्स हमारा ब्लॉगिंग का है, मतलब वेबसाइट पे काम करना, किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को चलाना है, किस तरह कंटेंट अपलोड करना है और किस तरह से आपने वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है। तीसरा हमारा ई कॉमर्स का है, जिसमें अमेज़न है, ईबे है, एडसे है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, गेम डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्स वो हैं जिनसे हमने खुद पैसा कमाया है और कमा रहे हैं। दूसरी बात फीसिस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फीसिस कितनी हैं, ज्यादा हैं या कम हैं? सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर आप सूट लेने जाओ तो आपको 1500 का भी मिलता है और आपको 10,000 का भी मिलता है, और 1500 और 10,000 के सूट में बड़ा फर्क होता है। सेम कोर्सेज हमारी मार्केट में 10-15 हज़ार रुपये में भी हो रहे हैं, और यही कोर्सेज मैं उनसे कई गुना ज्यादा फीसिस भी ले रहा हूं। उसकी वजह, मुझे यकीन है कि अगर मैं अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, बच्चों पे तवज्जो दूंगा, लर्निंग के साथ अर्निंग तक उनको लेके जाऊंगा, तो फीसिस जितनी भी हों लोग इस पे कभी भी बहस नहीं करेंगे। वो सिंपल एक बात कहेंगे, सर गारंटी दें हम कमाएंगे, तो वो आंखें बंद करके फीस देते हैं। और आपको बताता चलूं, लाहौर से लोगों ने आके यहाँ पे एडमिशन लिया, गुजरांवाला से लोगों ने यहाँ आके वजीराबाद में एडमिशन लिया, गुजरात से लोगों ने यहाँ पे आके एडमिशन लिया और ले रहे हैं। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी ऑनर की बात है कि दूसरे शहर के लोग वजीराबाद में आके यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। फीस की तो बात ही कोई नहीं करता, वो यही बात करते हैं, सर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और हम अर्निंग करके निकले। और यही मेरा मोटिव है और यही मेरा मकसद है। बिल्कुल डेफिनेटली, जब एक बंदे को इस चीज की गारंटी मिल जाती है कि उसका दिया हुआ पैसा सेफ है, मेरे ख्याल से एक दफा जो है आपको भी, जो नौजवान लड़कियां लड़के अभी कुछ करना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड भी बताया कि तकरीबन 3 से 6 माह तक का टाइम वो बंदा अगर इनको देता है, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ से सीखेगा और सीखने के साथ साथ जब बंदा पैसा कमाएगा, जैसे कि एक मेरा दोस्त है, जब उससे बात हुई तो वो कह रहा था कि जी कारोबार और दुकान में फर्क होता है। दुकान वो होती है जहां बंदा खुद बैठता है,
تو کاروبار جو بزنس وہ ہے کہ بندے کی ضرورت نہ ہو، بندہ نہ بیٹھے وہاں پر. تو ایک دفعہ آپ نے الباری زون ضرور وزٹ کرنا ہے. تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فلک شیئر کو اجازت دیں. اللہ نے کے